Hello, ninth class. How are you? I hope you all are safe at your home. Today we are starting to read our English lesson 2 comprehension. Please listen it carefully. Passage first. Evelyn Glennie loss of hearing had been gradual. एवलिन ग्लैनी अपनी सुनने की शक्ति पूरी तरह से खो चुकी थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग, उसकी माता जी ने नोटिस किया समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा था। व्हेन द 8 year old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब 8 साल की एवलिन पियानो बजाने के लिए इंतज़ार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसका नाम पुकारा। एंड शी डिडंट मूव, और उसने कोई हरकत नहीं की। आई सडनली रियलाइज, मुझे अचानक महसूस हुआ। शी हैडंट हियर्ड, वह उसने सुना ही नहीं। सेज इजाबल ग्लैनी ने कहा। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, कुछ समय के लिए अपने दोस्तों और अध्यापकों से एवलिन अपने बहरेपन को छुपाने में कामयाब रही। लेकिन बाय द टाइम शी वाज 11, जब वह 11 वर्ष की थी, हर मार्क्स हैड डेटोरिएटेड, उसके नंबर कम आने लगे। एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स, और उनकी मुख्य अध्यापिका ने उसके माता पिता से प्रार्थना की टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, कि उसे एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वाज severely impaired as a result of gradual nerve damage। तब यह पता लगा कि नाड़ी तंत्र में खराबी के कारण उसकी सुनने की शक्ति कम हो चुकी थी। देवर एडवाइज दैट, उन्होंने उसे सलाह दी कि शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, सुनने की मशीन लगाकर उसे ठीक होना चाहिए। एट वट एज वाज हर डेफनेस साइटेड फर्स्ट, किस वर्ष या किस आयु में सबसे पहले उसके बहरेपन का पता चला। एट द एज ऑफ 8 years, 8 वर्ष की आयु में। फॉर वट हर नेम वाज कॉल्ड, उसका नाम किस लिए पुकारा गया। हर नेम वाज कॉल्ड टू प्ले द पियानो, पियानो बजाने के लिए उसका नाम पुकारा गया। वट वाज एवलिन्स रिस्पॉन्स व्हेन हर नेम वाज कॉल्ड, जब एवलिन का नाम पुकारा गया तो उसने क्या जवाब दिया। शी डिडंट मूव एट द कॉल ऑफ हर नेम, उसका नाम पुकारे जाने पर उसने कोई हरकत नहीं की। व्हेन वाज हर डेफनेस कन्फर्म, उसकी बहरेपन की बीमारी कब निश्चित हो गई। हर डेफनेस वाज कन्फर्म व्हेन शी वाज 11 years old, जब वह 11 वर्ष की थी। फ्रॉम whom डिड शी ट्राई टू कंसील हर डेफनेस, अपने बहरेपन को वह किनसे छुपा रही थी या छुपाना चाहती थी। फ्रॉम हर टीचर्स एंड फ्रेंड्स, अपने अध्यापकों और मित्रों से वह बीमारी को छुपाना चाहती थी। पैसेज 2। बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन ने हार नहीं मानी। शी वाज डिटर्मिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, उसने एक साधारण जीवन जीने का निश्चय किया। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और संगीत में अपनी रुचि बढ़ाई। वन डे, एक दिन, शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन, कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही थी। एंड डिसाइडेड, और निश्चय किया, दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वह भी इसे बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, कई अध्यापकों ने उसका साहस घटाया। लेकिन प्रिक्योनिस्ट रॉन फॉब स्पॉटेड हर पोटेंशियल,
लेकिन रॉन फॉक्स ने उसका साथ दिया। He began by tuning two large drums to different notes. उसने बड़े बड़े ड्रमों को दो अलग अलग धुन में बजाना शुरू किया। Don't listen through your ears, he would say. उसने कहा कि तुम इसे अपने कानों से मत सुनो। Try to sense it, इसे महसूस करने का प्रयास करो किसी और तरीके से। Says Evelyn. एवलिन ने कहा, सडनली आई रियलाइज्ड, अचानक मुझे महसूस हुआ, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्टर्न, कि मैं उस ड्रम के म्यूज़िक को, संगीत को कमर के ऊपरी हिस्से से महसूस कर सकती थी। द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और दूसरे को कमर के निचले हिस्से से। फॉक्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉक्स ने अभ्यास जारी रखा। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट, और जल्द ही एवलिन को पता चल गया कि शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, कि वह अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से अपने संगीत को सुन सकती थी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, मैंने अपना मन तैयार कर लिया। एंड बॉडी टू साउंड द वाइब्रेशन, और शरीर को भी तैयार कर लिया वाइब्रेशन को महसूस करने के लिए। द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और जल्द ही उस कड़े परिश्रम से मुझे सफलता मिली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट हैड हैपेंड टू एवलिन, एवलिन के साथ क्या हुआ। She had lost her hearing capacity completely. उसने अपनी सुनने की क्षमता पूरी तरह से खो दी। What was she determined to? उसने क्या करने का निश्चय किया। She was determined to lead the normal life. उसने साधारण जीवन जीने का निश्चय किया। Who was Ron Fox? Ron Fox कौन था। He was famous practicist of Evelyn School. वह एवलिन के स्कूल का संगीत का अध्यापक था। What did he inspire एवलिन for? उसने एवलिन को किस बात के लिए प्रेरित किया। He inspired एवलिन to pursue her music. उसने उसे संगीत को सीखने के लिए प्रेरित किया। How did he ask एवलिन to hear music? उसने एवलिन को संगीत किस तरीके से सुनने के लिए कहा। He asked Evelyn to hear music not through her ears. उसने कानों से सुनने के लिए नहीं कहा, बल्कि अदर पार्ट ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के दूसरे हिस्सों से संगीत को महसूस करने के लिए कहा। पैसेज 3, She never looked back from that point onwards. उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। She toured the United Kingdom with the youth orchestra. उसने यूनाइटेड किंगडम के ऑर्केस्ट्रा के साथ संगीत में हिस्सा लिया। By the time she was 16, जब वह 16 वर्ष की थी। She had decided to make music her life. उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निश्चय किया। She auditioned for the Royal Academy of Music. उसने संगीत की रॉयल अकेडमी में इंटरव्यू दिया। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, और अकेडमी के इतिहास में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। वह जल्द ही समूह गान से अकेली परफॉर्मेंस करने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, 3 साल के कोर्स के बाद, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। उसने कई प्रकार के अवार्ड जीते। वाई डिड शी टूर द यूनाइटेड किंगडम? उसने यूनाइटेड किंगडम का टूर क्यों किया? शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यंग ऑर्केस्ट्रा फॉर गिविंग म्यूजिक परफॉर्मेंसेस। उसने संगीत का प्रदर्शन करने के लिए यूनाइटेड किंगडम के साथ समझौता किया। What did she decide to make her life? उसने किस को अपना जीवन बनाने का फैसला किया। She decided to make music her life.
उसने म्यूज़िक को अपना जीवन बनाने का फैसला किया। What was her performance in the audition for the Royal Academy of Music? रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में उसका कैसा प्रदर्शन था? शी स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी। उसने उस अकेडमी के इतिहास में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा व्हाट डिड शी डिसाइड टू मूव? ऑर्केस्ट्रा से वह किस ओर जाने का फैसला किया? शी डिसाइडेड टू मूव सोलो। उसने अकेले ही प्रदर्शन करने का फैसला किया। वट वाज हर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द कोर्स इन द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक? रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में कार्य करते समय उसे क्या मिला? शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। उसने कई प्रकार के इनाम जीते। So students, please write this question answers in your notebooks. Stay home, stay safe. Thank you.